जुड़ गई हैं पैसिफिक पैराडाइम एडवाइजर्स की मैनेजिंग पार्टनर पुनीता कुमार सिन्हा। पुनीता जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका। पुनीता जी, ये जो अभी एमफी के डेटा आए हैं और हम देख रहे हैं कि एयूएम भी घटा है, इक्विटी में जो इन्वेस्टमेंट है इक्विटी फंड्स में वो काफी ज्यादा कम हुआ है। क्या रीजंस आप देखती हैं इसके पीछे, और क्या आपको लगता है कि अभी हम कुछ और समय तक ये इक्विटी में निवेश हम घटते हुए देखेंगे? देखिए कि मार्केट्स जो है, इन्वेस्टर्स जनरली एक लैग से इन्वेस्ट करते हैं। जब मार्केट्स बहुत ऊपर जाती हैं तब इनफ्लोज लैग से बढ़ जाते हैं, और जब मार्केट्स करेक्ट करती हैं तो आउटफ्लोज भी लैग से घट जाते हैं और बढ़ जाते हैं आउटफ्लोज, और एयूएम घट जाते हैं। तो कुछ यही फिनोमेना चल रहा है, जैसे ही कि मार्केट्स में स्टेबिलिटी आएगी तो ये फ्लोज शायद वापस रिवर्स हो जाएंगे। शायद इसका लीड करने के लिए एफआईआईज अगर जब आएंगे तो डोमेस्टिक फ्लोज भी शायद वापस बढ़ जाएंगे। और मेरे हिसाब से एफआईआई जो है अभी इंडिया को क्लोजली वॉच कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ यूएस में अगर टेक्नोलॉजी एआई ट्रेड जैसे कि लास्ट फ्यू डेज में वॉलेटाइल हो गई है, तो अगर ये वॉलेटिलिटी रहेगी तो फिर इन्वेस्टर्स बियॉन्ड एआई और बाकी कंट्रीज में जहाँ पर एआई का इतना वो जोश नहीं रहा, और वहां पर अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे जहाँ पे वैल्यूएशंस ज्यादा रीजनेबल है, and उसमें इंडिया फीचर कर सकता है। पुनीता जी, क्या आपको लगता है कि एआई लेड जो डिस्रप्शन था जिसने भारतीय बाजार को और परेशान किया, क्या और आगे परेशानी आप देख रही हैं, या फिर थोड़ा नीचे अगर आते हैं एआई सेमीकंडक्टर चिप स्टॉक्स तो निवेशकों का फिर से रुझान होने की तरफ बढ़ेगा? हाँ, जैसे मैंने बोला कि अगर एआई सेमीकंडक्टर चिप्स जिन स्टॉक्स की अगर आप एब्सोल्यूट नंबर्स पे वैल्यूएशन देखिए तो काफी हाई है, पर लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं एनालिस्ट कि उनकी ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहेगी, और उस बेसिस पे वैल्यूएशन जो फ्यूचर वैल्यूएशन है वो रीजनेबल है। पर अगर ये ग्रोथ कहीं पर भी डगमगा गई तो वो जो ट्रेड है और ये जो वैल्यूएशंस जो है वो जस्टिफाइड नहीं रहेंगे, तो उस बेसिस पे जो लैगर्ड कंट्रीज रहे हैं जैसे कि इंडिया और कुछ और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और बाकी सेक्टर्स यूएस में, वहां पर रोटेशन होने का चांस बढ़ जाएगा। और वैसे भी इन्वेस्टर्स अगर हमारी रुपी में कुछ स्ट्रेंथ आ जाए तो इन्वेस्टर्स वैसे भी थोड़ा पॉजिटिव व्यू लेंगे इंडिया के और जैसे कि आपने देखा यूएस में आज मार्केट काफी डाउन थी, और पर इंडिया में इतनी डाउन नहीं है। तो इंडिया थोड़ा सा नैस्डैक वाली जो कोरिलेशन है उससे रिलेटिवली लो कोरिलेशन पे चल रहा है, तो उसमें जरूर कुछ फायदा आएगा। पुनीता जी, बॉन्ड में एफपीआईज को ल्यूर करने के लिए सरकार ने कुछ डिसीजंस लिए हैं। जो टैक्सेशन है उसको काफी ज्यादा ईज किया है ऑर्डिनेंस के जरिए। क्या आपको लगता है कि सेम चीज इक्विटी में किए जाने की जरूरत है, तभी एक्चुअल फ्लो एफआईज का वापस लौटेगा भारतीय बाजारों में? देखिए, टैक्स जो है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जनरली उनके लिए तो वैसे भी टैक्सेस में काफी राहत है, तो इतना शायद फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है पुनीता जी, ये बताइए कि अगर किसी को निवेश करना हो अगर मार्केट में अभी, क्योंकि मतलब भले ही अमेरिका और ईरान के बीच में वॉर चल रहा हो, लेकिन अब पहले के मुकाबले स्थितियां बेहतर हुई हैं और अमेरिका कोशिश कर रहा है, कम से कम अपने बयानों से तो ये संकेत दे रहा है कि वो डील करने के पक्ष में हैं। अब देखते हैं कि ये डील कब होती है। क्या यहां से निवेश करना चाहिए? अगर हाँ, तो आपके प्रेफर्ड जो सेक्टर्स हैं वो कौन से हैं अभी बाजार में? हाँ, देखिए, ऑयल प्राइसेस जो है वो काफी हद तक वॉर के कारण बढ़ी हुई है, और अगर ये वॉर धीरे धीरे वो हो जाए, अंडर कंट्रोल हो जाए और सीज फायर हो जाए और कोई ना कोई डील हो जाए,
तो ऑयल प्राइसेस फिर लॉन्गर टर्म कम हो जाएंगी। पर हालांकि जो डिसरप्शन हुई है सप्लाईज में, वो डिसरप्शन के कारण कुछ महीने ऑयल प्राइसेस और हाई रह सकती हैं जब तक कि सप्लाई नॉर्मलाइज नहीं हो। तो और यूएस के जो इंडिकेशंस हमको आ रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प से कि वो चाह रहे हैं कि ये वॉर जो है अंडर कंट्रोल आ जाए और ये बढ़े नहीं, और किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई डील पे अग्रीमेंट हो जाए। तो उस बेसिस पे अगर ऑयल में जरा सा भी फ्यूचर में लग रहा है कि करेक्शन होगी, तो उससे इंडिया को जरूर बेनिफिट मिलेगा। एंड इसलिए रिलेटिवली स्पीकिंग इंडिया जो है अभी कंपेयर टू सम अदर मार्केट्स थोड़ा बेटर पोजीशनड है इन गिवन की जो फ्यूचर प्रेडिक्शंस है वॉर को लेकर। मेरे ख्याल से इंडिया में जो जो सेक्टर्स जहां पर भी वैल्यू है, जो कि कुछ लैगर्ड्स रहे हैं, उधर तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए। पर हाँ, इंडिया की अपनी इकोनॉमी में भी कुछ अभी पेन है, इन्फ्लेशन की पेन है, ग्रोथ की पेन है, तो थोड़ा डिफेंसिव सा पोजीशन लेना चाहिए। और वही डोमेस्टिक कंजम्पशन थीम्स जो कि बहुत ज्यादा इकोनॉमी से डिपेंडेंट नहीं है, जैसे कि हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक्स, उनमें अभी भी अपॉर्चुनिटीज है, हॉस्पिटल्स, और साथ साथ में जो कि लॉन्गर टर्म थीम्स हैं जहां पर हमेशा डिमांड रहेगी, जैसे पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, उधर, एंड टू सम एक्सटेंट सिलेक्टिव फाइनेंशियल्स, इनमें तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज लॉन्ग टर्म है। और बाकी सेक्टर्स को तो अपॉर्चुनिस्टिकली स्टॉक बाय स्टॉक देखना पड़ेगा। जी। पुनीता जी, एक और चीज़ है कि क्रूड काफ़ी एलिवेटेड है, और अगर कच्चे तेल के भाव अगर नीचे नहीं आते हैं, तो निश्चित तौर पर ये मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी कंपनीज हैं, उनके मार्जिन प्रभावित होंगे। आपको क्या लगता है, अगर मान लीजिए भाव यही 90-95 डॉलर के आसपास ही रहे अगले अगले अगर 1-1.5 महीने की, तो क्या क्वार्टर 1 की भी जो अर्निंग पिक्चर होगी, क्या वो अच्छी नहीं होगी? हालांकि क्वार्टर 4 में नतीजे उतने कोई मतलब निराशाजनक नहीं थे, ठीक-ठाक ही आए थे। क्वार्टर 1 को लेकर आपका असेसमेंट क्या है? क्वार्टर 1 आई थिंक Q4 से थोड़ा वर्स होगा, बिकॉज क्वार्टर 1 में ऑयल प्राइसेस और जो वॉर था वो तो फरवरी में शुरू हुआ था, तो उसका फुल इम्पैक्ट उस क्वार्टर पे आया ही नहीं है, तो इस क्वार्टर में उसका फुल इम्पैक्ट आएगा। जी, जी। पुनीता मैम, एक और चीज़ ज़रा आप समझाइए। रुपया कितना बड़ा फैक्टर होगा? और आपको क्या लगता है कि आगे चल के अगर ऑयल प्राइसेस एलिवेटेड रहें, और हमने मतलब देखा भी है कि कहीं न कहीं इन्फ्लेशन का प्रेशर बढ़ रहा है, क्या रेट हाइक के सिनेरियोज़ हो सकते हैं? क्योंकि स्टांस तो अभी न्यूट्रल है, इस पॉलिसी में स्टेटस को रहा। क्या आगे की पॉलिसीज में रेट हाइक का रिस्क रहेगा? तो यस, इन्फ्लेशन एक कंसर्न है ग्लोबली, और सिर्फ इंडिया में नहीं, यूएस में भी इन्फ्लेशन की काफी वरीज बढ़ रही हैं, और रेट हाइक्स की चर्चा हो रही है। और रुपी जो है, अगर यूएस में रेट हाइक हुई और इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ी और रेट हाइक नहीं हुई, तो उस पर रुपी पे प्रेशर पड़ सकता है। और वो कि जो आरबीआई है वो नहीं चाहते कि हम लोगों का रुपी और वीकन इतने रैपिडली हो, और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी ये रुपी को वीकनेस जो है उसको, उससे काफी कंसर्न रहे हैं कि जो उनके रिटर्न्स हैं वो रुपी के वीकनेस से काफी हद तक उड़ रहे हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ये रुपी को लेके जो काफी साइडलाइंस पर है, अगर रुपी में स्ट्रेंथनिंग आई तब एफआईआईज में भी कुछ और कॉन्फिडेंस आएगा कि हम लोग यहाँ पे जो रिटर्न्स बनेंगे लोकल करेंसी में, वो डॉलर्स में भी हम लोग के लिए ठीक रहेंगे। अभी जो है कई सारे इन्वेस्टर्स का, एक तो मार्केट भी साइडवेज से डाउन गई काफी सेक्टर्स में, ऊपर से रुपी से काफी ज्यादा हिट हुआ है उनको, इसलिए जब तक रुपी स्टेबलाइज नहीं होगा
तब तक आई थिंक थोड़ा बहुत वरी रहेगा फॉरेन इन्वेस्टर्स को, और उसका रेट हाइक से काफी क्लोज कोरिलेशन रहेगा, और वो भी यूएस में अगर रेट हाइक बाय चांस हुई तो फिर इंडिया को काफी उसको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है पुनीता जी, बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला और विस्तार से तमाम मुद्दों पर आपने अपनी राय हमसे साझा की और हमारे दर्शकों की आपने मदद की है। इस शो को और इस सेगमेंट को फिलहाल